अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मैंने 2 अलग कमरे बुक करवाए थे। ठीक है सर। Çaman vermez mi bu zaman seni buradan ये लीजिए आपकी चाबियाँ, वो आपको कमरे दिखा देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। Yalan söyler insan, kaçmak lazım bizi bize düşman etmeden. Görmesinler seni beni bilmesinler, canımız yanmaz. Gülmesinler içimize girmesinler, bu duvar aşılmaz. Yolları taştan yarın gelse yavaştan bari bu gece. Bize bizden başkası hiç uymaz, bu bize yakışmaz. Hiç aman vermez mi bu zaman seni buradan alır giderse. Ben göze aldım terk etmeyi, iki göze kandım, yandım bir hayli. Görmesinler seni beni bilmesinler, canımız yanmaz. Gülmesinler içimize girmesinler, bu duvar aşılmaz. Yolları taştan yarın gelse yavaştan bari bu gece. Bize bizden başkası hiç uymaz, bu bize yakışmaz. Görmesinler seni beni bilmesinler, canımız yanmaz. Gülmesinler içimize girmesinler, bu duvar aşılmaz. Yolları taştan yarın gelse yavaştan bari bu gece. Bize bizden başkası hiç uymaz, bu bize yakışmaz. सबको सुबह बखैर। सुबह बखैर बेटी। सुबह बखैर। अम्मी जान, आप ठीक तो है ना? कैसी सुबह बखैर? क्या कोई कॉल आई थी? कुछ पता चला? नहीं बाबा, अभी भी उनका नंबर बंद है। देख लिया आपने? हम मरे या जिए इसकी भी परवाह नहीं है उसे। गुड मॉर्निंग। हमारे लिए कौन सी सुबह? मैरी,
इन हालात में नींद ही नहीं आई मुझे। मौसम भी अच्छा है, आज हम बाहर जाएंगे, थोड़ा वक्त गुजार लूंगा इसके साथ। हाँ ठीक है, मैं फौरन से तैयार हो जाती हूँ, हम बाहर चलेंगे। आप अपनी तैयारी रहने दीजिए मेरी, एलिफ को तैयार कर दीजिए, बाप बेटी अकेले वक्त गुजारेंगे। ओह अच्छा ठीक है, मैं फौरन तैयार करके ले आती हूँ इसे। अभी कोई वक्त है ये सब करने का? मरियम बेगम, ये मेरी बेटी है, इसे भी वक्त देना मेरे लिए जरूरी है। मैं अम्मी के पास जा रही हूँ। चलो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ठीक है मुस्तफा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटी। हर कोई अपने अपने रास्ते जा रहा है। मैं यहाँ बैठी अकेली सारा दिन अपना खून जलाती रहूं बस। तो सारा दिन घर में बैठकर खुद को मत जलाओ मरियम बेगम, कुरान शरीफ खोलो, तिलावत करो उसकी। हम कर ही क्या सकते हैं, जो कर सकते थे सब कर लिया, सर पर सवार करने से कोई फायदा नहीं। जो कुछ भी उसने किया है उसका खमियाजा भी वही भुगतेगी। अभी तक कल के सदमे में होगे तुम। जाहिर है वो मेरी बहन है। असलान, सच में एक तरफ तो मेरा बहुत दिल दुखा, यानी उन्हें जबरदस्ती शादी करने पर मजबूर किया जा रहा था। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ है यार। बाबा ने क्या कहा तुमने सुना नहीं था क्या? वो सुलह कर ही लेंगे। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी सुलह हो जाएगी उनमें। एक बात बताओ अजलान, अगर नूरा आपा हमें फोन करेंगी तो हम क्या करेंगे? यार दुआ देखो, अफसोस के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं भी चाहता हूँ कुछ करना, मगर बाबा सामने आ जाते हैं। ऐसे करें जैसे किसी का कत्ल कर दिया उन्होंने। हाँ मानता हूँ कत्ल नहीं किया उन्होंने, मगर ये तरीका भी गलत है। क्या मैं नहीं चाहता कि मेरी आपा खुश रहे, मगर उनको हमसे मशवरा करना चाहिए था। ये कोई तरीका नहीं है, तुम्हें भी पता है। बिल्कुल, उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ है। चलो खैर, जो भी है मैं निकल रहा हूँ, मुझे देर हो जाएगी यार। ठीक है अजलान, ठीक है। तुम्हारा क्या प्लान है आज का? मैं आज घर पर ही हूँ, कहीं नहीं जाना मुझे। ठीक है मेरी जान, आज के बारे में कुछ भी हो तो मुझे जरूर बता देना, ठीक है ना? ठीक है, बेफिक्र हो जाओ। चलो ख्याल रखना अपना। तुम भी अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। हेलो, ठीक है, मैं घर पर ही हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, जबरदस्त, थैंक्स। ठीक है। हाय, मैं तो डर गई थी कि कहीं अजलान के होते हुए ना आ जाए ये लोग। मैंने अजलान से बात कर ली है, जापान ट्रिप पर हम भी साथ आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आइए। ज़ैनब साहिबा, देखिए तो कौन आया है केक लेके। अरे आप सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग, बहुत ज़हमत बहुत की आपने। शुक्रिया। अरे माफ कीजिएगा, ऐसे अचानक आ गई, मगर आज फिटिंग का काम था, वर्कर्स के लिए केक बनाया था, सोचा गरम गरम आपको भी देने आ जाऊं। शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। थैंक यू सो मच। आइए बैठिए, चाय पिलाते हैं आपको। हाँ बेटी बैठो, चाय नहीं, पियो। अभी वर्कर्स के साथ पी ली है, बहुत शुक्रिया आपका। सवेरा, ऐसा करो तो फिर मुझे एक ब्लैक कॉफी बना दो बेटी। अभी ठीक है? लाती हूँ आपा जान। आपका ये वाला फ्लैट तो बहुत डिसेंट है। थैंक यू सो मच। हम माँ बेटी बरसों से मजे से रह रहे हैं, मगर बच्चा आ जाएगा तो शायद मैं अकेली रह जाऊं। फिक्र ना कीजिए मम्मी, मैं आपको अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। किसका बच्चा? मेरी बेटी प्रेग्नेंट है। ओह वाकई? जी हाँ, हमारे लिए थोड़ा सरप्राइज था। इस एज में माँ बनना शायद नसीब में लिखा था। हालांकि मेरी 2 बेटियां हैं पहले से। मतलब तीसरी बार प्रेग्नेंट है? जी हाँ। अरे इसकी तो नवासी भी है। मम्मी ये कहे बगैर नहीं रह सकती, यानी मेरे लिहाज से थोड़ी लेट प्रेगनेंसी है शायद। आपके बच्चे नहीं है क्या? नहीं। कभी शादी नहीं की? मम्मी क्या हो गया, आप तो तफ्तीश कर रही हैं। अरे बेटी, सवाल पूछने में क्या शर्म? अरे नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, काम में बिजी रहती हूँ तो ज़ाती जिंदगी के लिए वक्त ही नहीं बचता। अरे मेरी बेटी से सीखो, दोनों तरफ सरगर्म रहती है। बस करें ना। आप बहुत प्यारी हैं। ये लोग मेरी कदर नहीं करते। देखना जब मैं मर जाऊंगी ना तो फिर बहुत रोएंगे बेरिल बेटी। अल्लाह ना करे। देखा, फिर शुरू हो गई। अच्छा खैर, अब मैं चलती हूँ, सर पर ना रहूँ तो काम रोक लेते हैं। अब हम पड़ोसी हैं, उम्मीद है ज्यादा मुलाकात होगी, है ना? आपका फिर शुक्रिया अदा करूंगी, केक लेके आई ना। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, आइए। आपा जान, बहुत शुक्रिया सवेरा, तुम्हारे हाथ शुक्रिया सलामत आपका। रहे।
देखा जैनब कितनी अच्छी हमसाई बनी है ना। भाई मेरा तो दिल आ गया इसके अखलाक पर। जी ठीक कह रही है मम्मी, बहुत प्यारी औरत है वैसे, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। चलिए पड़ोसन अच्छी है। बहुत समझदार लड़की है। जी जी बिल्कुल। हेलो उमर, हम घर पर ही हैं, मम्मी के साथ बैठी हुई हूँ। ठीक है आ जाओ, घर पर ही है। ठीक है मेरी जान। कोई प्रोग्राम था तुम लोगों का क्या? नहीं मम्मी, उमर बच्चे के लिए कुछ ज्यादा एक्साइटेड है। एक टेस्ट होता है डीएनए टेस्ट, डॉक्टर के पास जाके वो करवाना है। उससे वक्त से पहले ही बच्चे की जीन्स मालूम हो जाती है। क्या क्या चीजें निकल आई, हमें तो पता ही नहीं। मुझे भी नहीं मालूम था ये तो, मतलब बस एक हफ्ते में ही जीन्स मालूम हो जाएगी इसका अंदाजा नहीं था। जैनब मेरे ख्याल में ये बच्चा लड़का है। अरे मम्मी जो भी हो बस सेहतमंद हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाय काश के तुम बच्चे को भी साथ ले आती अपने। वो सो रहा था, अम्मी उठाना मुनासिब नहीं लगा। आज देख ही नहीं पाई उसे। अम्मी आपके पास चटपटी खबर लाई हूँ। बताओ लड़की। बताती हूँ मगर एक बात बताइए, मेरी नजर एक चीज पर पड़ी है, मैं तो दंग ही रह गई। अम्मी आपने ये बैग कैसे लिया? अब ये मत कहिएगा कि हालूक ने ला कर दिया आपको। पहले बताओ कैसा है? स्टाइलिश है ना? दुश्मन को जला जला कर मार डालेगा ये बैग। अम्मी जान कोई बैंड वाला ऐसा है जिसको आप जानती हैं? आखिर आपने ये लिया कहाँ से? अरे बेवकूफ, ये नकली बैग है। तुम इतने अमीर घर में रहती हो फिर भी ना पहचान सकी। मेरे क्लब वाली दोस्त के भाई बनाते हैं ये बैग, बाजार में दुकान है उनकी। सारे इन्फ्लुएंसर्स और मशहूर लोग वहीं से लेते हैं ये बैग। क्या किसी को पता नहीं चलता? नहीं भाई, कैसे पता चलेगा? जो दुबई से बाहर नहीं निकलती वो शहजादियाँ भी इसी ब्रांड के बैग उठाती हैं। तो क्या दुआ भी वहीं से लेती होगी? अगर वो नहीं भी लेती तो तुम्हारे लिए ले लेंगे, उसे जला देंगे और फिर तुम देखना कसम से असलान को खा जाएगी कि ये बैग मेरे पास क्यों नहीं है। तो चलिए उठिए अम्मी, अभी चलते हैं। अरे रुको जरा, हम ऐसी थोड़ी जा रहे हैं, कसम से पहले गपशप सुनाऊंगी मैं। वैसे भी दुकान का मालिक बहुत नखरे वाला है, सुबह सुबह दुकान नहीं खोलता। चलो बताओ। तो फिर ध्यान से सुनिए, नूरापा फराज के साथ भाग गई। मरियम तो फिर गई काम से। उफ मत पूछिए, चलिए शुरू से सुनाती हूँ मैं आपको। पता है आधी रात को आसूदा साहिबा मुझे कॉल करके कहती हैं कि मेरी फराज से बात करवाओ। अरे वाह, फराज ने जरूर बहाना बनाया होगा कि तुम्हारे साथ है। हाँ ऐसा ही है, मगर वो मुझे भी मतलब बता देता इस बारे में। मुझे लगता है कि मेरी वजह से उसका ये भांडा फूटा। वो उस बेवकूफ लड़की को भगा ले गया है। अरे ये तुम क्या कह रही हो? उनकी फैमिली में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। यकीनन कयामत मच गई होगी। मुझे क्या पता, आसूदा साहिबा ने बस मुझे कॉल की और फिर मुझे डांटने लग गई कि अगर तुम मेरे बेटे को काबू में रखती तो ऐसा ना होता, वैसा ना होता, वगैरह वगैरह। वो पागल है क्या? खुद संभाल नहीं सकती और तुमसे उम्मीद करती है। तुम उनकी परवाह मत करना। अरे नहीं, मैंने हाँ करके बस टाल दिया, और क्या करती मैं। बहुत शुक्रिया। देखो तो अब्दुल्ला साहब आ गए। चलो मैं अब चलती हूँ। ठीक है, हम अस्सलाम आ वालेकुम। गए। अरे देखो तो कौन आया है। खुश आमदीद। कितनी प्यारी है, इसे पकड़ कर रखो छोटी जरा। सी। चलें जी मोहतरमा। ओ मेरी बाहर आ जान, मैं जरा ये हटा देती हूँ। आओ मेरी जान, छोटी सी परी है ये। ओह कितनी प्यारी है ये, तुम्हें तो मैं खा जाऊंगी। अरे देखिए तो जरा कि ये परी किसकी तरह लगती है। क्या ये अपनी मामा पर गई है या फिर अपने प्यारे बाबा पर गई है? आपको क्या हुआ है? क्या मैंने जो सुना वो सच है? क्या सुना? नूर के बारे में? क्या आसूदा साहिबा ने बताया? नहीं, लेकिन समझने के सब उन्हीं ने बताया है। अब ये मत कहिएगा कि ये सब कुछ दूल्हे के सामने हुआ था। काश ऐसा ना होता। अरे यार, हम सब बैठे निकाह के लिए इंतजार कर रहे थे और वो गायब हो गई। मजाक लगता है, मगर ये होना भी तो पहले से ही वाज़ेह था। क्या आपको मंगनी के वक्त हर चीज वाज़ेह नहीं हुई थी? इंसान जो नहीं देखना चाहता अनदेखा कर देता है उसे। काश ऐसा ना होता। तुम्हारे बाबा कितनी तकलीफ में हैं? मेरी जान, आपके ब्लड टेस्ट के नतीजे हफ्ता 10 दिन में आ जाएंगे। हफ्ता 10 दिन? क्या कोई जल्दी मालूम करने का तरीका नहीं है डॉक्टर साहब? उमर और कितनी जल्दी हो सकती है? अरे मुझे जल्दी जानना है, शायद कोई तरीका हो डॉक्टर साहब के पास। नहीं, इसके अलावा और कोई तरीकेकार नहीं है उमर साहब।
ठीक है, तो फिर इंतजार ही कर लेंगे, क्या करें, जो बेहतर हो। सब कुछ बिल्कुल ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। चलता हूँ मैं अब। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच Thank you, डॉक्टर। साहब। आ जाओ मेरी जान, उठाऊं तुम्हें। क्या हुआ, हंस क्यों नहीं है तुम? तुम्हें कैसे समझाऊं उमर? अरे जब बच्चा पैदा होगा तो फिर क्या करेंगे? क्या हुआ जान, मुझ में क्या मसला है? तुम अभी ऑफिस नहीं जाते? नहीं अभी नहीं। क्यों नहीं, जाऊंगा लेकिन बच्चे को भी साथ लेकर जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल। यहाँ से निकलने के बाद कहीं चले क्या? अब चले, अब होटल चलते हैं हम पहले। ईशल को भी तो देखना है ना। हाँ होटल ही चलते हैं, सही कहा तुमने। वैसे तुम्हें खबर है या नहीं मालूम नहीं मुझे, उस्कान और मैरी के मामलात काफी आगे बढ़ चुके हैं। कैसे? मैंने मैरी से बात नहीं की, कैसे आगे बढ़ाया? पहले वो दोनों खाने पर गए, उसके बाद बोट में घूमने के लिए निकल गए। मेरे ख्याल में उस्कान को मैरी पसंद आ गई। अरे वाकई, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मैं आज शाम उसे बाहर ले जाकर उससे सब कुछ उगलवा लूंगी। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि इनकी पहली मुलाकात में ही कुछ होगा। अरे उमर, मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता। अस्सलामुअलैकुम। भाई। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। ईशल, मेरी जान, खुश आमदीद। वालेकुम तुम्हें अस्सलाम। देखकर अच्छा लगा। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। कैसी हैं ईशा मैं साहिबा? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? लाओ इसे मुझे दे दो। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। जल्दी से मेरी गोद में आ देखो जा। तो तो सही। ओले ओले, क्या हो गया, क्या हुआ? एलिफ को मैं खुली हवा में लेकर आया था, सोचा यहाँ भी हुआ है, तो यहाँ हमें ईशल साहबा अच्छा मिली। किया, अच्छा किया। लाओ इसे जरा उमर चाचा के हवाले करो। उमर प्रैक्टिस कर रहा है, जज भी रहा है। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है उमर, मेरा दिल बहुत खराब है। खैरियत है भाई, क्या हुआ? निकाह नहीं हुआ। क्या? कैसे? कल हमें मेहमानों के बीच बिठाकर इंतजार करवाती रही, उसके बाद गायब हो गई। ओ मेरे अल्लाह। उस लड़के फराज के साथ। मतलब नूर? बच्चों की तरह बेवकूफ बना गई, हमें रुस्वा कर गई वो। यकीन करो ऑफिस जाने को दिल नहीं कर रहा मेरा। वाकई समझ नहीं आ रहा भाई, मैं क्या कहूँ। ऐसे वक्त में कहा भी क्या जा सकता है भाई, नहीं मालूम। अब अगर इसमें भी कोई खैर है तो बस। अब्दुल्ला साहब, आप मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, लेकिन माफ कीजिएगा, मैं दिल में नहीं रख सकती। यानी इस जमाने में लड़की की शादी जबरदस्ती मुमकिन है? मानती हूँ आप नूर से नाराज थे, उसकी मर्जी के बगैर कहीं और शादी करवाने की कोशिश भी तो कर रहे थे ना। ज़ैनब ठीक कह रही है। मैं इस पर बहस नहीं करूंगा। अच्छा भाई, नूर अब कहाँ है वैसे? मुझे नहीं मालूम, कोई खबर नहीं, शायद उसी के साथ है। लेकिन ये जानना जरूरी भाई कि वो कहाँ है। काश वो मुझे फोन करती, मदद मांगती तो हम मदद करते उसकी। उमर, मैंने सारी फैमिली को कह दिया और तुम्हें भी कह रहा हूँ, उसके लिए दरवाजा मत खोलना। भाई ये भी कोई बात हुई कहने की? बिल्कुल हुई। मैं एलिफ को घर छोड़कर कंपनी जाऊंगा, इजाजत दीजिए मुझे। चलो बेटी। मैं अब्दुल्ला साहब को बाहर तक छोड़ती हूँ, फिर कॉफी पीते हैं। आजो। चले फिर मिलते हैं। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। देखो जरा क्या कुछ हो रहा है। शाबाश है नूर पे। ज़ैनब, ये भी कोई वक्त है इन बातों का? उमर प्लीज।